अवश्य। अच्छा, प्रश्न पूर्वविधा पीछे कुछ बच गया तो देखिए। जी जी 469 में जी इदम तर्री प्रयोजनम विधिमात्रे स्थानिवत यथा स्यात्। अच्छा, तो ये प्रयोजन है, विधि ग्रहण का प्रयोजन चल रहा है। कि सर्वविभक्त्यंत समास जाना जाए। क्या हैं वे सर्वविभक्त्यंत समास के उदाहरण? माने पूर्वस्य विधि पूर्व विधि और पूर्वस्माद विधि पूर्व विधि। क्या उदाहरण है पूर्वस्माद विधि के? तो बेविदिता, छेछिदिता, माथीति का अपीपचन उदाहरण दिए, जो कि अन्य प्रक्रिया से अन्य तरीके से सिद्ध कर दिए। अन्य तरीका क्या था कि अच्छा प्रश्न पूर्वस्य सूत्र का ये स्वरूप होने पर भी पूर्वस्य जो है पूर्वस्मात् के अर्थ को दे सकेगा। प्रातिपदिक निर्देश एवं प्रातिपदिक निर्देशास्त अर्थतंत्रा भवन्ति। या तो विभक्ति का लुक कर देंगे हम। अच्छा प्रश्न पूर्व लुप्त षष्ठ्यंत मानेंगे, षष्ठी विभक्ति भी माने तो वो तो केवल पद बनाने मात्र के लिए है। अन्य विभक्ति के अर्थ में भी वो हो जाएगा व्यत्यय से, विभक्ति व्यत्यय बोलते हैं। और इस तरह से पूर्वस्य विधि और पूर्वस्माद विधि दोनों अर्थ हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो ये जो प्रयोजन दिए थे विधि ग्रहण के, उनकी अन्यथा सिद्धि दिखा दी। तो फिर ये आखिरी में कहा अच्छा तो ये प्रयोजन है विधि मात्र में स्थानीवत हो जाए। अनाश्रीयमाणायाम अभी प्रकृतो, प्रकृतो मनि स्थानिनी, उस स्थानी के जो कि अनाश्रीयमाण है। अनाश्रीयमाण और आश्रीयमाण अपि शब्द से समुच्चय हो जाएगा। अनाश्रीयमाणायाम अपि आश्रीयमाणायाम अपि स्थानिनी। स्थानी कहीं आश्रीयमाण हो वहाँ भी स्थानीवत हो जाता है, और स्थानी कहीं अनाश्रीयमाण हो तो वहाँ भी स्थानीवत हो जाता है। इसके उदाहरण वायु हो और ये दिए हैं, जैसे वायु ओस, यहाँ स्थानीय है ऊ, इको एंड होता है। स्थानीय है ऊ, लोपो व्योर वली, वकार्यकार का लोप होता है, वल परे रहते। तो ये जो ऊ अनाश्रीयमाण है यकार के लोप करने में, तो वहाँ भी स्थानीवत हो जाता है। जहाँ स्थानीय आश्रीयमाण होता है और जहाँ विधि ग्रहण से अनाश्रीयमाण स्थानी में भी स्थानीवत होगा। केवल वहीं स्थानीवत नहीं होगा जहाँ स्थानीय आश्रीयमाण है, बल्कि वहाँ भी स्थानीवत होगा ऐसे प्रसंगों में जहाँ स्थानीय अनाश्रीयमाण है, स्थानीय का आश्रय नहीं लिया जा रहा है उस कार्य का करने में, जो कि आदेश होने के बाद जो हम कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य में स्थानीय का आश्रय नहीं लिया जा रहा है। यही अनाश्रीयमाण स्थानीय है। अनाश्रीयमाण स्थानीय में भी आदेश ऊ को वह आदेश हो जाता है, वो आदेश स्थानीयवत हो जाता है, तो यह का लोप नहीं होगा। अनाश्रीयमान कैसे कहा जा रहा है? ये जो इस स्थिति में देखिए, ये तो ऊ को वह हो गया जी, ये तो आदेश कहला रहा है, ये स्थानीय कहला रहा है। जी, तो ऊ अवस्था में लोपवली प्राप्त नहीं है, यही अनाश्रीयमाण स्थानीय है। ये जब अनाश्रीयमान मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कैसे अनाश्रीयमान कह रहे हैं? उस कार्य में लोपवली कार्य में लोपो व्योरवली के कार्य में ऊ जो स्थानीय है उसको आश्रय नहीं लिया जा रहा है। जी जी, आश्रय क्या, वो वहाँ पर वल मांगा है, ऊ को नहीं मांगा ना। जी, जी,
वल परे रहते होता है ना, वकार यकार का लोप। जी। तो ये जो ऊ है ये तो वल में आता नहीं, तो अनाश्रियमाण स्थानीय हो गया। यदि आश्रियमान मान करके चलते हैं तो वो फिर वो व माना जाएगा। आश्रियमाण स्थानीय, जी। आश्रियमाण स्थानीय का उदाहरण कुछ अलग बनेगा। जहाँ स्थानीय आश्रियमाण है वहाँ भी जैसे बेविदिता है, आश्रियमाण स्थानीय। धीनु है अंति, धिन्व, धीनु था ना, धीनु, धीन उ अंति, ऊ को वह हो गया। ये तो आदेश ही आश्रियमाण है, स्थानीय तो यहाँ भी अनाश्रियमाण ही है। लोपो व्योरवली, आश्रियमाण है स्थानीय। धिनवंती, ये जो ऊ है अनाश्रियमाण स्थानीय और आश्रियमाण स्थानीय। अनाश्रियमाणायामपि स्थानिनी आदेशो स्थानीयवत् भवति। पूर्व विधौ विधि मात्र में स्थानीयवत हो जाए। कार्य में निमित्त रूप से जिस स्थानीय का आश्रय नहीं किया गया, पूर्व संबंधी कार्य में, पूर्व संबंधी कार्य में, ये भी तो साथ में जुड़ रहा है। पूर्व संबंधी कार्य में जहाँ स्थानीय का आश्रय नहीं किया गया वहाँ भी स्थानीयवत हो जाए। जैसे यहाँ पूर्व संबंधी कार्य लोपोव्योरवली है, उसमें माने आदेश का तो आश्रय किया जा रहा है, आदेश वह का तो आश्रय किया जा रहा है यह को लोप करने में, पर स्थानीय का आश्रय नहीं किया जा रहा। ये बात देख रहे हैं? जी जी। ये वह का तो आश्रय किया जा रहा है लोपोव्योरवली में, तो स्थानीय का आश्रय नहीं किया जा रहा। आयन हाँ स्थानीय, हाँ वो हो जाएगा। ये धिनवंती तो वैसा ही उदाहरण है, अनाश्रियमाण स्थानीय है ना। यहाँ लोप आर धातु का शेड वलादे, वलादी आर धातु को वो तो एक आजुदेशन दाता, तो फिर इधर यहाँ पर ऊ को वह आदेश करने पर फिर एक उपदेशन दाता से यहाँ इट आगम प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं आदेश स्थानीयवत होता है, ये जो आदेश है स्थानीयवत होता है तो इट नहीं होगा। आयन जो उदाहरण दिया, जैसे इण है और आगे अन हो गया, अंत, अंति अन बच गया, अंत और अन, और इणो यण से इस ई को यह हो गया। अब ये स्थानीय आश्रियमाण है ना। जी। आठ जाति नाम से आठ आगम करेंगे तो ये स्थानीय आश्रियमाण हो रहा है आठ को लाने में। तो आश्रियमाण स्थानीय में भी आदेश, ये जो ई को यह आदेश हुआ है वो स्थानीयवत हो जाता है, और ये अनाश्रियमाण स्थानीय है, यह लोप करने में ऊ का आश्रय नहीं करते, तो आश्रियमाण अनाश्रियमाण ऐसे देख रहे हैं। हाँ चक्रतु में भी बनेगा, चक्र क्री अतुस है ना, तो क्री को इको एनर्जी होते हैं, तो क्री के रहते हुए उसको दुर्वचन करते हैं। आदेश होने पर तो दुर्वचन अप्राप्त हो जाता है, पर स्थानीय को मान करके दुर्वचन करते हैं। चक्रतु चक्रों में भी वही बात है। क्री अतुस है ना जी। तो स्थानीय जो री है उसको आश्रय कर रहे दुर्वचन का
दुर्वचन विधि में आश्रीयमाणता है उसकी। 471 पृष्ठ। जी। तत्तरी वक्तव्यम, उसके बाद न वक्तव्यम कथम न पूर्वग्रहणे न आदेश अभिसंबध्यते। इसको थोड़ा और स्पष्ट कर। ये यूँ कह रहे हैं, तो क्या अपर विधौ कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए? ये जो पूर्व विधौ शब्द पढ़ा है सूत्र में, इसमें पूर्व विधौ आदेश से पूर्व विधि या स्थानीय से पूर्व विधि या निमित्त से पूर्व विधि, तीन संभावनाएं हो सकती हैं। जैसे ये तो आदेश है, आदेश से पूर्व विधि, या ये स्थानीय, स्थानीय से पूर्व विधि, या निमित्त से पूर्व विधि, ये निमित्त है। तीन संभावनाएं हो सकती हैं। ये निमित्त है, निमित्त से पूर्व में कोई कार्य करना हो, उसमें इसका व्यवधान हो रहा है। निमित्त से पूर्व में कोई कार्य करना हो, निमित्त से पूर्व में कोई कार्य करना हो तो आदेश स्थानीयवत हो जाता है। ये आदेश जो है ये स्थानीयवत हो जाता है, पूर्व में कोई कार्य करना हो। तो इन्होंने ये कहा कथम न पूर्व ग्रहणेन आदेशो विसंबध्यते, अजादेश पर निमित्त का पूर्वस्य विधिं प्रति स्थानीवत भवति कुतः पूर्वस्य आदेशात्। आदेश से पूर्व में, ये जो आदेश है इससे पूर्व में कोई कार्य नहीं है, बल्कि आदेश को ही कार्य है। ये जो आदेश है, आदेश से पूर्व में कोई कार्य नहीं है, बल्कि ये जो है 8 आगम, आदेश को क्या कहें, स्थानीय को 8 हो रहा है ना यहाँ। तो पूर्व में तो तब हो जब ये, तो पूर्व में कार्य तब माने कि इससे पूर्व में कोई विद्यमान हो और उसके ऊपर कोई कार्य करना हो। यहाँ तो स्थानीय के पूर्व में आ ला करके बिठाना है बस, अपूर्व रूप से हम आ को ला रहे हैं। तो किंतरी निमित्तम अभिसम अजादेश पर निमित्त का पूर्वस विधिं प्रति स्थानीवत कुतः, आयन आदि में निमित्त से पूर्व विधि है। अच्छा, ये मान लिया निमित्त से पूर्व में जो है उसको विधि है, ये विधि शब्द माना जाएगा कर्म साधन। निमित्त से पूर्व में जो है उसको विधि कर रहे हैं, तो ये निमित्त है। इससे पूर्व में जो है ई के स्थान में यह, उसको विधि कर रहे हैं, तो स्थानीयवत हो जाएगा यकार। न आदेशो विसंबंधित, आदेश यदि संबंधित करे तो आदेश से पूर्व में कोई विधि हो नहीं रही है, आदेश को ही विधि हो रही। माने यहाँ पर अंग को 8 आगम करेंगे तो आदेश को ही होगा, तो यह आदेश स्थानीयवत हो जाएगा। स्थानीयवत होने से आजादी मान करके 8 आ जाएगा। यहाँ अर्थ की दृष्टि से तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, केवल एक निमित्त से पूर्व कहा और एक आदेश से पूर्व कहा। अर्थ तो पर निमित्तक, अजादेश, यहाँ तक तो समान ही। पर निमित्तक, अजादेश, ई को यह स्थानीयवत होता है। यह ई के रूप में हम ई के धर्मों से युक्त इस यह को देख सकते हैं। बात रही पूर्व विधि की। पूर्व जो है सापेक्ष शब्द है, अब वो कहाँ से पूर्व लेना है, इससे पूर्व लेना है, इससे पूर्व लेना है, या इससे पूर्व लेना है, ये विचार है। बाकी में तो अर्थ वही रहना है। पर निमित्तक, अजादेश, स्थानीयवत होता है, ये तीन बातें तो वैसी ही बिल्कुल समान है। पूर्व विधि में संशय हो रहा है, क्योंकि पूर्व एक सापेक्ष शब्द है, तो स्थानीय से पूर्व लेना है, या आदेश से पूर्व लेना है, या निमित्त से पूर्व लेना है। तो उन्होंने ये पहले तो यही कहा कि न आदेशो अभिसंबध्यते निमित्तम अभिसंबध्यते, निमित्त से पूर्व। उसमें कुछ समस्या आगे आई होंगी। निमित्त अभिसंबद्ध माना, ये इस सूत्र का जो मूर्धाभिषक्त उदाहरण है, क्या वो संग्रहित हो जाएगा? पटव्या, पटु ई आ, क्या ये संग्रहित हो जाएगा? जैसे
पटु ये ई को ये निमित्त इसमें ये है, ये आकार निमित्त नहीं कोणची में। निमित्त से पूर्व लें तो ये जो ई को ये अजादेश हुआ स्थानीयवत हो जाएगा, तो इस ऊ को यणादेश सिद्ध हो सकता है। तो क्या ये उदाहरण सिद्ध हो जाएगा? तो का पाठम संगृहीतम ननु च ईकार यणा व्यवितत्वा नासो निमित्तात् पूर्वो भवति। ये जो है निमित्त से पूर्व जब देखोगे तो ये ऊपर जाना है ना, ये विधि पूर्व विधि तो ये है। निमित्त से पूर्व में कोई कार्य करना हो, निमित्त से पूर्व में तो कार्य सीधा नहीं हो रहा है, बीच में ये कार का व्यवधान आएगा। तो बोले व्यवहित में भी तो पूर्व शब्द होता है, निमित्त से पूर्व ये हो जाएगा। मथुरा से पाटलिपुत्र पूर्व में है, व्यवधान है ना बहुत सारी चीज़ों का, नदियाँ पर्वत आदि। जी मूर्धाभिषिक्तम का यौगिक अर्थ क्या होगा? मूर्धाभिषिक्त तो इसका प्रमुख उदाहरण, यौगिक अर्थ तो मूर्ध इसका जो मुख्य उदाहरण है। सब वृत्तियों में जो दिया गया है। यौगिक अर्थ पूछ रहे हैं आप, इसका शाब्दिक अर्थ? शाब्दिक अर्थ मूर्धनि अभिषिक्तम, मूर्धन शब्द होता है ना, मूर्धा में जिसका वो किया है, अभिषेक किया है, उसको सम्मान दिया है। मूर्धा में जिसको स्नान कराया है, अभिषेक तो स्नान को कहते हैं, जिसके सिर के ऊपर स्नान करवाया है। राजाओं को जब वो करते हैं ना, हैं? राज्याभिषेक, तो स्नान करवाते होंगे। और रूढ़ अर्थ में क्या लेंगे जी? प्रमुख उदाहरण। हाँ, अथवा पुनरस्तु आदेश है संबंधित। फिर ये कह दिया, अच्छा ये आदेश ही संबंधित होता है, हम ऐसा देखते हैं। ये जैसे ई य, तो ऐसा करेंगे पर निमित्तक आदेश, ई को यह स्थानीयवत होता है। आदेश से पूर्व में कोई कार्य करना हो तो यहाँ आयन आदि कैसे होंगे, आठ आगम कैसे होगा? क्योंकि पूर्व में कुछ विद्यमान हो और उसके ऊपर कार्य नहीं हो रहा है, सीधा यह को ही कार्य हो रहा है। पूर्व में कार्य करना मतलब तात्पर्य ये होता है कि इससे पूर्व में किसी को आधार बनाकर उस पर परिवर्तन, उसमें कुछ काम है। हाँ, यह से पूर्व में कुछ आधार होना चाहिए काम के लिए। तो उसको बोले कि भाव साधन विधि मान लेंगे। तो पूर्व में विधि शब्द केवल कर्म साधन थोड़ी होता है, भाव साधन भी होता है। तो विधि शब्द को ग्रहण करने से सारे उदाहरण सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो भाव साधन ले लेंगे, अर्थात दोनों ले लेंगे। जो कर्म साधन से बनेंगे कर्म साधन विधि मान लेंगे, जो भाव साधन विधि शब्द है उसको भाव साधन से सिद्ध कर लेंगे। यहाँ पर ये बोले ना, तत्र कर्म साधन से विधि शब्द से उपादान न सर्वम इष्टम संगृहीतम इति कृत्वा भाव साधन से विधि शब्द से उपादान विज्ञास्यते। कर्म साधन विधि शब्द के ग्रहण करने से सब इष्ट संग्रहित नहीं होता, तो भाव साधन विधि शब्द का उपादान कर लेंगे। पूर्वस्य विधानम प्रति पूर्वस्य भावम प्रति पूर्वस्यादिति, तो एवं आठ भविष्यति इट से न भविष्यति। भाव साधन एव शब्द को अपी अर्थ में, कैयट का जो एव शब्द है ना,
भाव साधने विधि शब्दोपादन व्यापकत्वाद आश्रियते पूर्वस्य चेत षष्ठी संबंध सामान्य विज्ञायते तथा स्वास्थ्य निवारणार्थम विधि गृहणम भाव साधन एव शब्दों अपि अर्थे इति केचित। कुछ लोग इस कैयट के एव को अपि अर्थ में बताते हैं। और नागेश ने ये दिया एवं च प्रकृत सूत्रे उभयोर अपि ग्रहणम बोध्यम। इस सूत्र में दोनों विधियों का ग्रहण है। स्वास्थ्य निवारणार्थम इति ईड भाव, माने ये जो विधि शब्द है ये दोनों प्रकार का है। भाव साधन भी है और कर्म साधन भी है। भाव साधन से तो यहाँ आट हो जाएगा और कर्म साधन से इट नहीं होगा। धिनवंती उदाहरण में इट नहीं होगा। धिन उ अतोलोपा से लोप हो रहा है यहाँ पर। अंति वह इको एणची आर धातु का शेड बला दे विधि ग्रहण स्वास्थ्य निवारणार्थम। अच्छा, यहाँ पर ये मान रहे हैं स्वास्थ्य निवारण के लिए। ये वकार का वलादित्व स्वास्थ्य है ना, उ के स्थान में वह आया, वलादित्व स्वास्थ्य एडागम प्राप्त होगा स्वास्थ्य निवारण के लिए। यहाँ भी भाव साध्य नहीं मान रहे क्योंकि इसी को तो हो रहा है, ईटागम इसी को तो हो रहा है। आर धातु का शेड वाला दे स्थानीवत हो जाएगा, इसी को हो रहा है। पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में, इसी को तो कार्य कर रहे हैं। पूर्वस्य विधानम प्रति पूर्वस्य भावम प्रति पूर्वस्यादिति विधीयमानस्य पूर्वत्वे। निमित्त से पूर्व देखें तो कर्म साधन देख सकते हैं। निमित्त से पूर्व देखें ना जी तो कर्म साधन देख सकते हैं। यूं कहे ना कि निमित्त से पूर्व में कोई कार्य करना हो तो फिर ये हमको आधार मान गया ना, ये इसको ही कार्य करना है। ये निमित्त हो गया, इससे पूर्व में इसको कार्य करना है आटागम, तो आजादेश स्थानीवत हो जाता है। तो इसको कर्म साधन मान रहे हैं। उभय साधन नागेश ने बताया ना, इस सूत्र में उभय साधन है विधि शब्द। विधि साधन जब कर्म साधन मानते हैं, विधि शब्द जब कर्म साधन मानते हैं तो ऐसी स्थिति बनती है कि पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है। निमित्त से पूर्व में किसी को कोई कार्य करना हो, किसी को कोई कार्य करना हो, ये कर्म साधन हो गया। हाँ, और यदि भाव साधन है तो पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है विधीयमानस्य पूर्वत्वे। जिसका हम विधान कर रहे हैं उसका पूर्वत्व बताना हो, पूर्वत्व जिसका हम विधान कर रहे हैं ना, जैसे आटागम, उसका पूर्वत्व बताना हो। किसका पूर्वत्व? आदेश का नहीं, ये जो आटागम कर रहे हैं ना यहाँ जी, तो उसको हम पूर्व में ला रहे हों। यदि हम भाव साधन मानते हैं तो फिर इस यह का व्यवधान आ जाता है। यही बात कही ना। ये है जैसे जी कर्म साधन विधि का उदाहरण, ये पटविया उदाहरण सबसे अच्छा समझ में आएगा। ये जो ऊ है ना, इसके ऊपर कार्य करना है, ये कर्म साधन है। पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है, पूर्व में कुछ करना हो तो पटु शब्द का ऊ हमको मिल रहा है ना, तो ही को एणची करना है हमको। पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है, पूर्व में यदि कुछ कार्य करना हो तो ये ऊ के ऊपर कार्य करना है यणादेश। और ये जो ईट आगम है तो ऊ को ही करना है, यहाँ पर भी ई को ही आट आगम करना है। लेकिन निमित्त से पूर्व यदि देखेंगे, निमित्त तो ये है, तो निमित्त से पूर्व में कुछ कार्य करना हो तो फिर ये कर्म साधन घट जाएगा। ये निमित्त है, इससे पूर्व में यह को, ये जो ई को या हुआ है, अंग को आटागम होता है स्थानीवत होकर के, और आज़ादी हमको धर्म मिल जाएगा और आट ला करके बिठा देंगे, स्थानीवत हो जाता है।
निमित्त से पूर्व में कुछ करना हो, पर निमित्तक अजादेश स्थानीयवत होता है निमित्त से पूर्व में कार्य करने में। ये निमित्त, ये स्थानीय, ये आदेश। निमित्त से पूर्व को कोई कार्य करना, ये तो कर्म साधन हो गया। भाव साधन में कैसा अर्थ करते हैं? नहीं, निमित्त से पूर्व यदि कोई आधार अपने पास होता है ना, और उसके ऊपर कोई कार्य करना होता है, तब तो कर्म साधन। खाली जगह हो और फिर कुछ ला करके बिठाएं तो वो भाव साधन। तो ये मूल बात कि जब खाली जगह हो और उसकी खाली जगह की रिक्त पूर्ति करनी हो, तब तो ये भाव साधन, और उसी के ऊपर कुछ परिवर्तन करना हो तो वो कर्म साधन। तो जैसे आट आदि ईट आगम जो होते हैं वो खाली जगह की पूर्ति करते हैं ना जी। माने जो आगम आदि होंगे वो तो भाव साधन में ही घटेंगे, और जो आदेश होंगे वो कर्म साधन में घटेंगे। ये अर्थ कैसे करेंगे जी भाव साधन में? वो शब्द तो पूर्व विधि शब्द है ना अपने पास जी। तो वहाँ अर्थ ये होगा पूर्वस्य विधानम प्रति, पूर्वस्य भावम प्रति, पूर्वस्य आदिति। ये 3 वाक्य बोलते हैं। पूर्वस्य विधानम प्रति, पूर्वस्य भावम प्रति, पूर्वस्य आदिति। मानी ये 2 होते हैं ना, आगम और आदेश। भाव साधन में आगम करना होगा और कर्म साधन में आदेश करना होगा। पूर्व में, और वो भी पूर्व में। हिंदी में कैसे अर्थ करेंगे जी इसका? पूर्व संबंधी, हिंदी में तो यही करेंगे, पर निमित्तक आजाद स्थानीयवत होता है पूर्व को कोई कार्य करना हो। कर्म साधन बोल रहा हूं। पर निमित्तक आजाद स्थानीयवत होता है पूर्व में जो कोई अपने पास कुछ है उसको कोई कार्य करना हो। अब ये पूर्व कहां से देखना है, ये देखने की बात है। पूर्व जो है, आप इससे पूर्व देखना चाह रहे हैं या इससे पूर्व देखना चाह रहे हैं? इससे पूर्व, ये जैसा ये बोल रहे हैं वहां पर पूछना पड़ेगा कि यहाँ पर देखो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने एक बार निमित्त से पूर्व में दिखा दिया, एक बार आदेश से पूर्व में दिखा दिया, स्थानीय से पूर्व भी दिखा दिया है क्या है? आदेश या वो दिखाया ना, एक आदेश से एक निमित्त से। जी जी, भाव साधन की जो बात है वो आदेश से ही पूर्व में देखेंगे तभी घट पाएगा शायद, या स्थानीय से पूर्व भी कहीं भाव साधन की बात आएगी। ये निमित्त से पूर्व जब देखेंगे हम स्थानीयवत्ता, तो शायद भाव साधन की बात नहीं आ रही। आदेश से ही पूर्व देख रहे हैं तभी शायद वो घट पाएगा। आदेश से पूर्व जो है, ये तो ये देखो, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। 3 शब्द है ना, न निमित्तम अभिसंबध्यते किंतरी आदेशो अभिसंबध्यते। आदेश से पूर्व कार्य करना हो। जो भाव साधन की बात है वो आदेश से पूर्व जब हम देख रहे हैं तभी घट पा रही तब है, घट पा रहा है। और जो कर्म साधन की बात है वो दोनों में हो जा रही है। कर्म साधन में तो निमित्त से पूर्व यदि देखो तो इस निमित्त से पूर्व में कोई कार्य करना हो तो इसके ऊपर कार्य करना है हमको। इसके ऊपर कार्य आगम के रूप में भी हो सकता है, इसके ऊपर कार्य कोई आदेश के रूप में भी हो सकता है। तो इसको यदि हम निमित्त मान लेते हैं, इससे पूर्व में कोई विद्यमान को कार्य करना है, तो ये कर्म साधन हो गया। इससे पूर्व में ये विद्यमान है, इसको हमें कार्य करना है, तो ये कर्म साधन हो गया। और यदि भाव साधन कहेंगे तो यूँ कहेंगे आदेश से पूर्व पर निमित्तक अजादेश, ई को यह स्थानीवत होता है पूर्वस्य विधानम प्रति, पूर्वस्य भावम प्रति, पूर्वस्य आदिति। यहाँ कोई इससे पूर्व में कोई आगम बिठाना हो, पूर्व के विधान, पूर्व संबंधी विधान में पूर्वस्य आदिति, विधीयमानस्य पूर्वत्वे, ऐसा फलितार्थ बनेगा। विधीयमान के पूर्वत्व में, जो विधीयमान है उसको पूर्व में लाना हो। किससे पूर्व में? आदेश से पूर्व में।
निमित्त से पूर्व में जब देखते तब भाव साधन की बात नहीं आती। हाँ, निमित्त से पूर्व देखेंगे तब तो भाव साधन का क्या, ये जो इससे पूर्व देखेंगे तो ये हमको मिल गया ना आधार, और आधार के ऊपर कार्य आगम भी हो सकता है, आदेश भी हो सकता है। कार्य तो दो रूपों में होते हैं, आधार को बना करके और फिर हम यूं कहें निमित्त से पूर्व, ये निमित्त है और इससे ये पूर्व है और इसको कार्य कर रहे हैं आठ आगम, तो आदेश स्थानीयवत हो जाता है, पूर्व में कार्य करना हो। आदेश से पूर्व में देखने पर दोनों में उदाहरण मिल जाते हैं, कर्म साधन के भी और भाव साधन के हाँ, आदेश से पूर्व ये तो कर्म साधन का है जी। ये देखो आदेश से पूर्व है ना, ये कर्म साधन का उदाहरण है, पटु का उकार, और ये भाव साधन का है, आदेश से पूर्व में ये भाव साधन का ईट आगम कर रहे हैं ना, और फिर उसको इट निषेध एकाचुपदेश अनुदात्त, यहाँ पर भी भाव साधन बनेगा। धिनवंती में जी निमित्त वाला घटेगा। धिनवंती में निमित्त से पूर्व, निमित्त से पूर्व ये है ना निमित्त, ऊ के स्थान में वह हुआ है, निमित्त से पूर्व, निमित्त से पूर्व आर धातु का शेड वला दे, ईटागम वलादि आर धातु को ईटागम होता है, इसका स्वास्त्र वलादित्व मान करके ईटागम करने लगे। पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है, पूर्व को कोई कार्य करना हो, निमित्त से पूर्व को, इसी को तो कार्य करना है, निमित्त से पूर्व तो कर्म साधन ही हो गया। आप भाव साधन पूछ रहे हैं, भाव साधन तो फिर इसी से पूर्व होगा ना, कि इससे पूर्व में कुछ लाना हो, ईटागम लाना चाहते हैं इससे पूर्व, तो अजादेश ये जो ऊ को वह हुआ है स्थानीवत होता है, स्थानीवत होने से फिर ये वलादी नहीं रहेगा। चक्रतु जब बनाएंगे तो उसमें कैसे देखेंगे? हाँ? चक्रतु की सिद्धि में चक्र तो वो है ना, अभी उसके उस उदाहरण पर चले गए द्विर्वचन जी। ये निमित्त ग्रहण करते हैं यदि निमित्त से पूर्व में, तो फिर वो पूर्वस्माद विधि ग्रहण जो है वो भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे विभेदिता है, उसमें भाव साधन वाला पूर्वत्व घटेगा। बेविदिता, हाँ, बेविदिता, उसमें त्रिच निमित्त भी है और उसको ईटागम भी करना है। तृतीय तास जो भी तो यहाँ पर निमित्तक अजादेश है, पर निमित्तक अजादेश अतोलोपयस्यला दोनों जी। अतोलोपज अजादेश है, वो स्थानीवत होता है जब पूर्व से उत्तर विधि करनी है, तो वो निमित्त को ही विधि कर रहे हैं, तो यहाँ कर्म साधन नहीं कटेगा, यहाँ भाव साधन विधि मान करके ईट जो हो रहा है वो पूर्व में होगा। बेविदिता आर धातु का शेड वाला दे, पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है पूर्व से निमित्त उत्तर से पूर्व कार्य करने में, तो निमित्त से पूर्व विधान हो रहा है ईट का। एकाचुपदेश अनुदाता नहीं लगेगा क्योंकि ये बीच में आ जाएगा ना। विधि कर्म साधन मानेंगे तो वो जो वर्ण जिसको हम कुछ कार्य कर रहे हैं, और विधान भाव साधन में जो कार्य कर रहे हैं, ऐसा भेद दे सकते हैं। भाव साधन में जो विधान, जैसे आठ आगम है, ईटागम है, वो विधान पूर्व में दिखना चाहिए, और विधि में तो फिर वो वर्ण पूर्व में होना चाहिए। तो बोलिए जी। कर्म साधन का तो स्पष्ट हो रहा है कि निमित्त से पूर्व को कार्य करना है, चाहे वो आगम के रूप में हो, आदेश के रूप में हो, ये तो हिंदी में समझ में आ रहा है। भाव साधन को हिंदी में कैसे अर्थ करके हम उसको भाव साधन मान करके काम चला रहे हैं, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है अभी। पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है जिस विधीयमान के पूर्वत्व बनाने के लिए,
विधीयमान का पूर्वत्व बताना हो, बनाना हो। जो विधीयमान है उसका पूर्वत्व सिद्ध करना हो। विधीयमान जैसे आठ आदि आगम होते हैं ना, ये विधीयमान आठ है, इसका पूर्वत्व बताना हो। पूर्व का पूर्वस्य विधानम प्रति, संस्कृत में समझ लो, संस्कृत में तो स्पष्ट समझ में आ रहा है पूर्वस्य जी। विधानम हिंदी में प्रति। एक वाक्य में आप ये बताइए कि ये भाव साधन में हिंदी में ये अर्थ है इसका। पूर्वस्य विधानम प्रति, पूर्वस्य भावम प्रति, पूर्वस्य आदिति। और विद्यमान पूर्व में एक पूर्वत्व स्थापित करना, एक में विद्यमान पूर्वता को हटा करके उसके दूसरा। स्थान पर दूसरा कुछ को डाल देना। ये इस प्रकार से एक में पूर्व बनाना, एक में पूर्व को बनाना। पूर्व को का अर्थ विद्यमान है पूर्व, उसको और कुछ बनाना ऐसे। हाँ, और वो उसमें जो है, मैंने इसमें एक वो वाक्य लिखा हुआ है, विधीयमानस्य पूर्वत्वे इत्यर्थ फलितः। भाव साधन में ये अर्थ फलित होता है, विधीयमान का पूर्वत्व सिद्ध करना हो। जिसका हम विधान कर रहे हैं उसका पूर्वत्व सिद्ध करना हो तो अजादेश स्थानीवत होता है। जैसे यहाँ आठ का पूर्वत्व सिद्ध करके दिखाना है हमें। पूर्वस्य विधानम प्रति, पूर्वस्य भावम प्रति, पूर्वस्यादिति। वहाँ भी गुरुजी है समर्थ पद विधि में, वहाँ पद विधि पर भी ये चर्चा आती है। हाँ, पदानाम विधि, जैसे वहाँ पर ना पदानाम विधि, पद विधि, तो पद विद्यमान हो और उनके ऊपर कोई कार्य करना हो, ये तो कर्म साधन है। समर्था पद विधि में, समर्था पद विधि में पद विधि, यदि पद विधि कर्म साधन करें तो विद्यमान पदों के ऊपर कोई कार्य करना हो, और यदि भाव साधन है तो पदानाम विधानम, पदों का विधान करना हो। मानी पद नहीं है, पहले पदत्व का विधान करना हो। एक में पद बनाना होता है, एक में पदों पद पहले से है, उसके स्थान पर दूसरा कुछ कार्य करना है, समास आदि। जी ऐसे। पदों का समास आदि कार्य करना है। ये अगले सूत्र में भी भाव साधन कर्म साधन की बहुत ही न पदान दुर्वचन सूत्र में एक जटिल चर्चा है। ये भाव साधन और कर्म साधन विधि शब्द से, वहां पर कहेंगे विधि शब्द, भाव साधन विधि शब्द से उपादान है तत्स्यात्, ऐसे चर्चा चलेगी। कि ये पूर्वस्य विधानम प्रति ये कर्म साधन हो गया। भाव साधन, अच्छा, भाव साधन। ये तीनों वाक्य एक ही उसके लिए, पूर्वस्य विधानम प्रति, पूर्वस्य भावम प्रति, पूर्वस्यादिति। कर्म साधन में क्या वाक्य बनेगा? पूर्वस्य संबंधी कार्य कर्तव्य, पूर्वस्य कार्य, कार्ये। पूर्व संबंधी ना कार्य कर्तव्य। पूर्व संबंधी को कोई कार्य करना हो, पूर्व संबंधी न कार्ये कर्तव्य, कार्य कर्तव्य। कार्य कर्तव्य। विधि का अर्थ कार्य हो जाएगा ना उस समय, कार्य कर्तव्य। पूर्वस्य में जो षष्ठी है, पूर्वस्य भाव साधन पक्ष में पूर्व विधि शब्द में पूर्वस्य विधि, पूर्व विधि, ये कैसी षष्ठी है? जब विधि शब्द को भाव साधन मानेंगे ना तो पूर्वस्य जो षष्ठी है, कर्म षष्ठी भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, संबंध सामान्य में षष्ठी भी हो सकती है। प्रदीप ने ये दिखाया कि ये संबंध सामान्य में षष्ठी है, कर्म षष्ठी नहीं है। संबंध सामान्य में षष्ठी है, ना कि कर्म में षष्ठी है। तेन सर्व लक्ष्य सिद्धि, इससे फिर सब लक्ष्य सिद्ध हो जाएंगे। पूर्वस्य, देखिए एक तरफ तो हम भाव साधन बता रहे हैं, फिर भी कर्म,
ये जो कृदंत प्रत्यय होते हैं ना, ये भाव में आकर के भी इनका कोई कर्म बन सकता है, पर जो तिङंत प्रत्यय होते हैं वो जब भाव में आते हैं तो उनका कोई कर्म नहीं होता है। ये विवेक भी रखना पड़ेगा। तिङंतों में जब भाव में प्रत्यय आएगा, तिङंत उदाहरणों में, तो वहाँ कर्म नहीं होता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। पर जब कृदंतों में भाव में प्रत्यय आते हैं ना, जैसे ये ल्युट प्रत्यय आ गया, उपसर्गे घो की आ गया, ता प्रत्यय आ गया, भाव में प्रत्यय आकर भी कर्म बन सकता है। जैसे मैंने कहा पचनम, ये पचनम मैंने भाव में बनाया और इसका मैं कर्म बना सकता हूँ, ओदनस्य पचनम, ओदनस्य पचनम भवति। यहाँ पर पचनम जो भाववाची शब्द है उसका ओदनस्य यहाँ पर कर्म बन गया। और यदि जब हम इसको विधि शब्द को कर्म साधन बनाएंगे विधि, तो वहाँ पूर्वस्य को कर्म में तो षष्ठी आ नहीं सकती उस समय। पूर्वस्य विधि, पूर्व विधि, विधि शब्द यदि कर्म साधन है तो जो पूर्वस्य शब्द में षष्ठी होगी वो संबंध षष्ठी ही माननी पड़ेगी। और यहाँ पूर्वस्य विधानम प्रति जो यहाँ विधि शब्द है, ये दोनों संभावित हैं। कर्म षष्ठी भी हो सकती है, संबंध षष्ठी भी हो सकती है। तो इन्होंने कैयट नागेश ने ये दिखाया कि यहाँ पर कर्म षष्ठी नहीं है, संबंध सामान्य में षष्ठी है। सभी लक्ष्यों की सिद्धि। संबंध सामान्य में षष्ठी करने से वो भाव और कर्म दोनों का हम समावेशन कर सकते हैं। विधि, विधि को विधानम विधि और विधीयते विधि, तो संबंध षष्ठी से दोनों समावेशित हो पाएंगे। और कर्म षष्ठी कहेंगे तो फिर कर्म षष्ठी कहेंगे तो भाव साधन ही मानना पड़ेगा। जी, संस्कृत भाषा की ये थोड़ी बारीकी है। कर्म षष्ठी, कर्तृ षष्ठी, संबंध षष्ठी, षष्ठी के विषय में ये थोड़ी बारीकी से हमें ध्यान देना होता है। तीसरा पाद, जो दूसरे अध्याय का जो तीसरा पाद है ना, मैं स्वतंत्र ढंग से वो एक एक उस पर प्रकरण पर विचार करता हूँ। ऐसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित होता है। जैसे हम क्रम से पढ़ाते चले जाते हैं ना, प्रथमावृत्ति प्रयोग करते हैं हम जैसे अलग अलग ढंग से। अभी अच्छे पढ़ने वाले तो खैर शुरू से अंत तक पढ़ेंगे, वो भी पढ़ ही जाते हैं। जो अच्छे से ध्यान से पढ़ने वाले हैं वो तो शुरू से पढ़ाओगे अंत तक, वृद्धिरादेश से तक पढ़ ही जाते हैं। पर जो मध्यम श्रेणी के, तीसरी श्रेणी को तो व्याकरण आता ही नहीं, उनके लिए है ही नहीं है। मध्यम श्रेणी वालों को प्रकरण प्रकरण से पढ़ाया जाए तो फिर थोड़ा उनको बोध हो जाएगा। शायद इसीलिए सिद्धांत कौमुदी की खोज की गई होगी उनके द्वारा। वो तो गुरु विरजान जी इसलिए उससे नाराज हो गए सिद्धांत कौमुदी से कि वो उनको जब तक अष्टाध्यायी पता नहीं चली ना, और सिद्धांत कौमुदी के सूत्रों को अर्थ, वो तो पहले सिद्धांत कौमुदी पढ़े थे ना, तो सूत्र अष्टाध्यायी तो पता नहीं थी और सिद्धांत कौमुदी के सूत्र रट रहे थे। तो उन्होंने देखा ये तो बड़ा गड़बड़ है। बाद में जब अष्टाध्यायी के सूत्र उनको पता चले तो उनको ऐसा खिन्नता आई कि ये बहुत ही, अष्टाध्यायी को सामने रखते हुए सिद्धांत कौमुदी कोई पढ़ेगा तब तो कोई हानि नहीं। अष्टाध्यायी सामने रखो और उस प्रकरण को पढ़ा दो जो उसमें है। वो तो स्वामी जी ने फिर अपने आप भी तो सिद्धांत कौमुदी के पैटर्न पर वो वेदांग प्रकाश भी तो बना दिए। आपत्ति भी करते हैं, सिद्धांत कौमुदी का खंडन करते हैं, वेदांग प्रकाश बना रहे हैं।
लोग आपत्ति भी करते हैं इस बात की। तो भट्टोजी दीक्षित ने स्वतंत्र रूप से भी वो अष्टाध्यायी की व्याख्या लिखी है, उसका नाम शब्द कौस्तुभ है, जो स्वतंत्र व्याख्या भी है। तो ये सिद्धांत कौमुदी की प्रक्रिया से यदि अष्टाध्यायी सामने रख करके पढ़ाया जाए प्रकरण प्रकरण, तब तो कोई दिक्कत नहीं। मध्यम विद्यार्थियों के लिए ठीक है वो प्रक्रिया। तो मैं उसी की बात कह रहा था कि तीसरा पाद जो है ना, वहाँ तीसरे पाद को अलग से उस षष्ठी प्रकरण को ना विशेष रूप से ध्यान देने का है, नहीं तो वो समझ में कुछ नहीं आएगा। वो उसमें कहीं कर्म षष्ठी, कहीं कर्तृ षष्ठी, कहीं संबंध षष्ठी, कहीं षष्ठी प्राप्त है उसका निषेध हो जाता है, षष्ठी प्राप्त करवाते हैं फिर निषेध हो जाता है। तो ये संबंध सामान्य षष्ठी का पूर्वस्य विधि पूर्व विधि, ये कर्म साधन से विधि शब्द से उपादान न सर्वम इष्टम संगृहीतम इति कृत्वा भाव साधन से विधि शब्द से उपादानम विज्ञास्यते पूर्वस्य विधानम प्रति है ना जी, इसको मैंने भाव साधन लिखा है। पूर्वस्य विधानम प्रति का अर्थ है पूर्वत्वस्य विधानम प्रति, शायद इससे और स्पष्ट होगा। पूर्वस्य को यदि पूर्वत्वस्य विधानम प्रति ऐसा अर्थ करे, पूर्वत्व का विधान करना हो, पूर्वस्य विधानम प्रति पूर्वत्वस्य विधानम प्रति, पूर्वस्य भावम प्रति पूर्वत्वस्य भावम प्रति, पूर्वस्यादिति। पूर्व का अर्थ है पूर्वत्व, पूर्वत्व का विधान करना हो, पूर्वत्व की का भाव सत्ता बनानी हो, पूर्वस्यादिति। ये पूर्वस्यादिति ये आखिरी में स्थानिवत भवति एवं आठ भविष्यति इट से न भविष्यति। गुरुजी वो जो कुछ कर्म में षष्ठी आती है तिंगंत शब्द में, वो कैसे करते हैं कुछ पता नहीं चलता। तिङंत कर्म में, तिङंत में, तिंगंत में कर्म की उसकी षष्ठी ले आती है, कर्म आदि की अविवक्षा में षष्ठी से कर्म की अविवक्षा में षष्ठी हो जाती। तेषां पाहि श्रुधि हवम, वेद मंत्र आदि में काफी जगह कान पाही के अर्थ में तेषां पाही कर दिया। कर्म की अविवक्षा में तो षष्ठी होती है, कर्म को कर्म के रूप में नहीं कहना चाहते आचार्य, जो वक्ता है मतलब बोलने वाला कर्म को कर्म के रूप में कहेगा तो द्वितीय कहेगा। षष्ठी, षष्ठी तो बहुत बलवान बताते हैं, जहाँ भी उसकी अविवक्षा करके बोलेंगे तो षष्ठी हो जाएगी। कर्ता की अविवक्षा तो नहीं करते हैं, कर्ता की अविवक्षा करके षष्ठी ऐसे तो नहीं बोलेंगे, पर कर्म की अविवक्षा में तो षष्ठी बहुत है। ऐसे नहीं होगा कि कर्ता में षष्ठी कर दी और तिङंत प्रयोग है। देवदत्तः करोति के अर्थ में देवदत्तस्य करोति नहीं बोलेंगे। कर्म में षष्ठी बोल सकते हैं, जैसे देवदत्ता शाकस्य पचति, शाकम पचति है ना। अहम पुस्तकस्य पठामि, अहम पुस्तकस्य पठामि कह सकते हैं। पुस्तकम पठामि के स्थान पर अहम पुस्तकम पठामि, अहम पुस्तकस्य पठामि कह सकते। जैसे देवदत्तेन कृतम है तो उसमें तृतीया में कृतम नहीं तो हो सकता? भाव में आ गया, देवदत्तेन कर्ता में तृतीया है, पुस्तकम पठामि होगा, अर्थ तो वही होगा। कर्म में जब षष्ठी है तो कर्म की अविवक्षा में षष्ठी है ना। जो
पुस्तकस्य पठामि तो कोई प्रयोग करे तो कर सकता है। अगर कोई करे तो शुद्ध होगा। पुस्तकस्य पठामि, विद्वानों के बीच में कोई बोले तो ठीक होगा। जी, ज्यादातर हम करते नहीं, पर वो वैदिक प्रयोगों में ज्यादा है। ये सूत्र किस सूत्र से? ये षष्ठी से इसी सूत्र से कर्म के अविवक्षा में षष्ठी ऐसा उसका अर्थ यही है ना, शेष माने कर्मादि की अविवक्षा। जी, शेष शब्द का अर्थ ये है कि कर्मादि की अविवक्षा में षष्ठी होती है। कर्मादि के न होने पर नहीं, कर्मादि को कहने की अविवक्षा में। कर्मादि को कहना नहीं चाहते कर्मादि के रूप में। कर्मादि तो सब जगह होते हैं, कर्मादि अर्थ तो सब जगह होते हैं, उनको कर्मादि के रूप में नहीं कहना चाहते। जैसे राज्य पुरुषा, यहाँ भी है कर्मादि अर्थ। तो राज्य कर्ता कारक है, पुरुष संप्रदान कारक है, ऐसे सारे कारक रहते हैं। वृक्ष से शाखा, वृक्ष अधिकरण कारक है, शाखा कर्ता कारक है। ऐसे तो ये थोड़ा विचार स्पष्ट हुआ। स्वामी आप पूछ रहे थे ना, आदेश कुतः पूर्वस्य, आदेश से पूर्व, निमित्त से पूर्व, आदेश से पूर्व, निमित्त से पूर्व, ये जो बात जी ये स्पष्ट हो गई। इस सूत्र के कानि पुनरस्य योगस्य प्रयोजनानि, ये प्रयोजन दे रहे हैं। स्तोष्यामि अहम पादिकम औद्वाहिम ततः स्वभूते शातनिम पातनिम च नेतारो आगच्छतम धारणिम रावणिम च ततः पश्चात संसते ध्वंसते च। सूत्र के उदाहरण हैं सारे। स्तोष्यामि माने, स्तोष्यामि का अर्थ है कथयिष्यामि। क्या प्रयोजन है? प्रयोजन मैं बताऊंगा। क्या प्रयोजन है? क्या क्या? पादकिम औद्वाहिम ए स्वभूते ततः सातनिम पातनिम च। स्वभूते किसी शिष्य का नाम है, स्वभूति शब्द है, उसका संबोधन स्वभूते, स्वभूति। स्वभूति स्व मानी कल, कल भी जिसका ऐश्वर्य है, कल तक जिसका ऐश्वर्य, कल भी जिसका ऐश्वर्य है, आज ही नहीं कल भी जिसका ऐश्वर्य, स्वभूति। कल वैयाकरण बनने वाला इस अर्थ ले सकते हैं। हाँ, ये भी ले सकते हैं। नेतारो आगच्छतम, शिष्यों का आमंत्रण दे रहे, हे नेतारो आओ, तुम दोनों आओ। पादिकिम क्या है? पादोस्य अस्ति ठन, दिव्यति आदि अर्थ में ठक प्रत्यय। पादिक, पादोस्य अस्ति अतिनिठनौ, पादिक शब्द बना लिया। पादिक शब्द थन प्रत्यांत हो गया ये मत्वर्थ में, और दिव्यति आदि अर्थों में फिर इससे पादिक से ठक कर दिया। पादिकम, पादिकम कैसे बनाया? अकार लोपे कृते पद भावा ऊठ भावा अल्लोपा टीलोपा इत्येते विधया प्राप्नोन्ति। दिव्यति आदि अर्थेषु ठक। दो तरह से बनाया, या तो पादोस्य स्थिति पादिकम, या पादम दिव्यति पादिकम, पाद ठक प्रत्यय, या तो ठन प्रत्यय करेंगे या ठक प्रत्यय करेंगे, ऐसे कई दिखा रहा है। थ को इक होगा, यस्येति जैसे लोप होगा, पाद पथ,
चरती अर्थ में तो पदिका बनता है, परपादिव्यष्ठन। पादपत, पादपत हो जाएगा। उपसंख्यान है, चरती अर्थ में पद भावे इके चरतो उपसंख्यानम। तो अकार लोपे कृते पद भाव, देखिए अकार लोप हो गया तो यहाँ पद भाव प्राप्त होगा ना, ये पाद, पाद पद भय संज्ञा हो गई। और जब चरती अर्थ में करते हैं ना परपादिव्यष्ठन, तो वहां ठे को ईक होकर के और एक वार्तिक बना रखा है तो पदिका बन जाता है, पदिका शब्द बन जाता है। पद भावे इके चरतो उपसंख्यानम। और पाद शब्द से ठक करेंगे तो पादपत विधेय प्राप्त स्थानीय भाव न बनती। जब ये स्थानीयवत हो गया तो पादपत नहीं होगा। भयसंज्ञक पाद को पद आदेश होता है, भयसंज्ञक के परते बीच में अ का व्यवधान हो जाएगा ना, तो इसलिए नहीं होता पादपत यदि ये स्थानीयवत हो जाए। ठीक है। और अगला उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण है पादकिम औदवाहिम। औदवाहिम में औदवाहिम यह है ऊंट की बात। उदकम वहती, उद्वाह जल को धारण करने वाला। उदकम वहती इस अर्थ में अण प्रत्यय आया, ओदवाह शब्द बन गया। और संज्ञा में फिर उद आदेश हो गया उसको। और अपत्य अर्थ में ई, उद्वाह शब्द से संज्ञाम उदकस्योदय, छठे अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र है, उदकस्योदय संज्ञाम, उदक को उदय आदेश हो गया, उदय। और वह धातु से अण प्रत्यय और वाह बन जाएगा, उद्वाह से अतय से ई आया। और ये आदि अच को वृद्धि हो गई, भय संज्ञा होने से वाह अ का लोप हुआ। यस्यति लोप होने के बाद वाह ऊट संप्रसारण प्राप्त होता है, पर स्थानीयवत भाव हो जाएगा तो फिर ये बीच में व्यवधान आ जाएगा, वाह ऊट नहीं होगा। ठीक है। औदवाहिम। और इसी तरह से शातनी पातनी भी इसी तरह से, शातन और पातन शब्द गोरादि से गीस होते हैं, सातनी और पातनी गोरादि बेस से गीस होते हैं, गीस। सद धातु ण्यंत से युच, ण्यंत से युच करके शातन बनता है। अल्लोपोना, अल्लोप प्राप्ति है इसमें। सदेर ण्यंताद, नागेश लिखा है गोरादित्वाद पर, सदेर ण्यंताद युज इति भावा, तित्वाद गीप इति सप्तमे आकर, तित्वाद गीप इति सप्तमे आकर। ये क्या भाषा हुई, सप्तमे आकर, तित्वाद गीप, तित्वाद माने ल्युट, ल्युट होने से गीप हो गया, सप्तमे आकर। सातनी अल्लोपो ना इति अल्लोप प्राप्ति, सातवें में आकर। सात सद धातु से सदेर ण्यंतात, ये णिच प्रत्यय अतोपधाय वृद्धि, शाद ई लुट, यू को अन, सातनी निर्निटी से नीलोप हो गया, साद सातनीम। और फिर इससे सिद्धगोरादि से गीस कर दिया। गीस करने से
टित्वात गीप। अच्छा, लुट करेंगे तब तो टित होने से गीप होगा, और युच करेंगे, न्यंताद युच करेंगे तो फिर गोरादि बेस से कर लेंगे। लुट करेंगे तो टिट ढाना गीप हो जाएगा यहाँ, और यदि युच प्रत्यय करें तो फिर बन सकता है। फिर इसका क्या होगा? अतुपदय से वृद्धि, शाद अन शद धातु सातनी, सदीर्घत उत्तर निच के पर रहते इस दय को तय आदेश हो गया। सात अन और यस्यति जैसे इस अ का लोप हो गया, और अल्लोप होना से इस अ का लोप प्राप्त होता है। स्थानीवत भाव से नहीं होगा, ये अलोप सातनी बन जाएगा। और इसी तरह से पातनी शब्द में पत धातु से पातनी, इसी प्रक्रिया से। सप्तमे आकर, किसी को समझ में आया तो बोलो। टित्वाद गीप यदि सप्तमे आकर, सातनीम इत्यादो अल्लोपोना से प्राप्त होगा। और अगला उदाहरण है धारणी, रावणी। ध्री और रू धातु से, ण्यंतु से लुट करेंगे, नस तद्धिते से टीलो प्राप्त होगा। देखिए, ध्री से ण्यंत से धारी धातु हो गई, और लुट प्रत्यय अन हो गया ना। धारणी, धारण शब्द ये नियरनिटी से नीलोप हो गया, तो धार और अत ये यस्यति लोप। और अब क्या हुआ? धारणी। धारणी शब्द में नस तद्धिते टीलोप प्राप्त होगा। ये देखिए, नस तद्धिते स्थानीय भाव से नहीं होगा, नस तद्धिते तद्धित पर रहते नकारांत भैसंजय के टी का लोप होता है। धारणी रावणी, रू से रावणी। पश्चात स्रंसते ध्वंस्यते च, ततः पश्चात स्रंस्यते ध्वंस्यते। स्रंस्यते ध्वंस्यते में क्या दिखाया? मीमांसक जी में दिया होगा ना। धारणी पारणी ये तो नए कोण है, तो रसाभ्यम समान पदे हो ही रहा है। हाँ, स्रंस्यते ध्वंस्यते में दिखाया है, यकार धातुक विकर्ण को मानकर नेर से नी का लोप होने पर स्रंस ध्वंस संघ की उपधा में वर्तमान नकार का अनिदिताम उपदाया किंगति से लोप प्राप्त है। स्रंस णिच यकते, इस स्थिति में स्रंस णिच यक ते, नेर निटी निलोप हो जाता है। इसके स्थानीवत होने से यक को मानकर उपधा नकार का लोप नहीं होगा। आर धातु विकर्ण को मानकर नेर नीति से णिच का लोप होने पर स्रंस ध्वंस की उपधा में वर्तमान नकार का लोप प्राप्त होता है। णिच लोप के स्थानीवत से नहीं होता। नैतानी संति प्रयोजनानी, पादिक आदि जितने प्रयोजन सूत्र के दर्शाए आभात शास्त्रीय असिद्ध प्रकरण के हैं, असिद्ध वदत्राभात से कार्य चल जाएगा, ऐसे कहना चाह रहे हैं। नैतानि संति प्रयोजनानि असिद्ध वदत्राभात इत्यनापि एतानि सिद्धानि। ये जितने भी उदाहरण है ना जी, अकार है जैसे, तो वाह उठ है तो असिद्ध वदत्राभात लग जाएगा, जो अतोलोपा से लोप किया। सारे उदाहरणों में वही है। ये नेरनिटी निलोप हुआ है, असिद्ध हो जाएगा जब यक को मानकर हम वो करेंगे। इन सब उदाहरणों में इसी तरह की प्रक्रिया चल रही है। इदंतरी प्रयोजनम, एक और उदाहरण लाते हैं। एक और उदाहरण ला रहे हैं। यज धातु से निजंत से नीलोपे करते यजाजिनाम की संप्रसारणम प्राप्त होती, स्थानीय भावा न भवती। देखिए, यज णिच, यज णिच
यक ते, ये स्थिति है। याज्यते रूप बनाना है। निज को यज को अतोपधाय से ठीक है। याज्यते इदंतरी प्रयोजनम याज्यते वाप्यते णीलोपे कृते, णीलोप हो गया ना, तो कित के परे रहते यजादि धातुओं को संप्रसारण प्राप्त होता है। यज को मान लीजिए वृद्धि हो गई तो कोई कहेगी ये तो यज नहीं, वो तो कोई बात नहीं। एक देश स्वीकृतम अनन्यवत भवति, वृद्धि होने पर भी उसको यज ही मानेंगे। स्थानीयवत भावान न भवति, स्थानीयवत भाव होने से संप्रसारण नहीं होगा। ये तदपि नास्ति प्रयोजनम यजादि भीरत्र कितम विशेषयिष्यामा, यजादि के द्वारा कित को विशेषित करेंगे। यजादि नाम योग कित, अब ये तो याजी का कित प्रत्यय है, न कि यज का कित प्रत्यय। देखिए याजी से कित आया है ना ये, तो यजादि नाम कित ऐसा अर्थ करेंगे। ठीक है, यजादि नाम या कित, कस्य यजादि नाम कित, यजादि व्योयो विहिता, यजादियों से जो विहित है। न चाहे यजादि व्योविता, ये तो कित प्रत्यय उससे आया है, निजंत से आया है। इदंतरी प्रयोजनम पटव्या मृद्व्या, वो जो पहले पूछा था ना, परस्य यणादेश कृते पूर्वस्य न प्राप्नोति इकारेण व्यवितत्वात् स्थानिवत भावात् भवति। पटव्या में ये दिखा रहे हैं कि पहले पर वाले, इसमें ये पूछेंगे कि पहले पहले वाले का क्यों नहीं कर रहे, आप ऐसे क्यों आग्रह कर रहे हो कि ये पहले पर वाले को यणादेश करके और फिर पूर्व वाले को नहीं प्राप्त होता, ऐसा क्यों कह रहे हो हैं? परस्य यणादेशे कृते पूर्वस्य न प्राप्नोति इकारेण व्यवितत्वात् स्थानिवत भावात् भवति। किं पुनः कारणम परस्य तावत् भवति न पुनः पूर्वस्य, क्या कारण है पर को होता है पूर्व को नहीं होता। नित्यत्वात्, कहते हैं ये पर यणादेश नित्य है। कृते भी प्राप्नोति पूर्व यणादेशे, कृते भी अकृते भी प्राप्नोति। इसको तो देखो इसके करने पर भी पाता, न करने में पाता, लेकिन इसके करने पर इसको नहीं पाता, तो यह नित्य है। नित्यत्वात् पर्यणादेशे, नित्य पर्यणादेशे कृते भी पूर्व यणादेशे प्राप्नोति, कृते भी नित्यत्वात् पर्यणादेशे कृते पूर्वस्य न प्राप्नोति स्थानीय उद्भावात् भवति। एतदपि नास्ति प्रयोजनम, ये जो आप कह रहे हो ये भी प्रयोजन नहीं। असिद्धम बहिरंगम अंतरंग लक्षणे, असिद्धम बहिरंग लक्षणम अंतरंग लक्षणे, असिद्धत्वात् बहिरंग लक्षणस्य पर्यणादेशस्य अंतरंग लक्षणात् पूर्व यणादेशो भविष्यति। कहते हैं ये असिद्धत्वात् बहिरंग लक्षणस्य पर्यणादेश, ये जो बहिरंग लक्षण यणादेश है ना, ये पर्यणादेश बहिरंग लक्षण है और ये पूर्व यणादेश ये अंतरंग लक्षण है। तो अंतरंग लक्षण यणादेश असिद्धत्वा बहिरंग लक्षण पर यणादेश अंतरंग लक्षणा पूर्व यणादेशो भविष्यति। अवश्यम च ऐसा परिभाषा आश्रयितव्या स्वरार्थम, ये परिभाषा तो हमें माननी ही पड़ेगी किसी भी तरह। क्यों? कर्त्र्या हर्त्र्या उदात्तीर्ण अल्पूर्वात इत्येष स्वर यथासत्, नदी अजादि असर्वनाम स्थान विभक्ति उदात्त होती है। कर्त्री ई आ ऐसी स्थिति है। देखिए कर्त्री ई, ये स्थिति है। अब क्या किया हमने, ये इक्विवेलेंस कर्त्री ऐसी नित्यत्वात्, नित्य से पूर्व पहले पर्यणादेश हो जाए तो इसको यदि पर्यणादेश हो जाए नित्य होने से, असिद्धम बहिरंगम का महत्व दिखा रहे हैं कि यदि असिद्धम बहिरंगम परिभाषा न माने और यदि हम ये मान लें कि नित्य होने से पूर्व यणादेश हो जाएगा है, हाँ नित्य होने से पर्यणादेश हो जाए और असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे परिभाषा न माने, माने यहाँ तो पूर्व यणादेश को चाहते हैं, अभीष्ट तो पूर्व यणादेश है, पर यहाँ नित्य होने से पर्यणादेश हो जाए। स्थानीयोद्भावात् पूर्वस्य यण, तो उदात्त्यणो अनंतरा आकारो न भवति इति उदात्तत्वं न स्यात्।
ये जो है कर्तृ शब्द है ना, ये जो गीप है कर्त्र्या शब्द की सिद्धि क्या है? त्रिच है ना ये, तो ये तो उदात्त होगा, और ये गीप जो है उदात्त है, तो ये भी उदात्त है नहीं, गीप है ना, तो इको एणची, उदात्तीयणो हलपूर्वात, हलपूर्व वाला उदात्तीयण हो, ये उदात्त हो जाता है। उदात्तीयण से उत्तर गीप को उदात्त हो जाता है। और फिर इको एणची, ये जो कर्त्र्या टाप है ये अनुदात्त है ना, ये पहले ये उदात्त है तो ये अनुदात्त को उदात्त हो गया, और फिर इसको उदात्तीयण अल्पूर्वात लगा तो ये उदात्त हो गया। कर्त्र्या शब्द का स्वर ऐसा होता है, कर्त्र्या शब्द का स्वर ऐसा होता है, ऐसा स्वर है इसका, इसको दिखा रहे हैं। 2 बार उदात्तीयण अल्पूर्वात लग रहा है। नदी और आजादी या सर्वनाम स्थान विभक्ति उदात्त हो जाती है। अंतरंग होने से पहले पूर्व यणादेश हो और फिर गीप हो तो उदात्तेणो इति उदात्तत्वम तस्यापि यणी कृते आकार सुदात्तत्वम इति सिद्धमिष्टम। यदि हम अंतरंग होने से पहले यणादेश करें तो गीप जो है उदात्त बन जाएगा, और उसको भी यण करेंगे तो उसी सूत्र से आकार को उदात्त बन जाएगा, कर्त्र्या ऐसा सिद्ध हो जाएगा। असिद्धम बहिरंग लक्षणम अंतरंग लक्षण, यहाँ अंतरंग लक्षण बहिरंग लक्षण क्या है? ये पूर्व प्राप्त, पूर्वम प्राप्तम अंतरंगम परम प्राप्तम बहिरंगम, पूर्वोपस्थितिकम अंतरंगम परोपस्थितिकम बहिरंगम। अंतरंग बहिरंग का ये भी एक अर्थ है, पहले प्राप्त होने वाला अंतरंग, बाद में प्राप्त होने वाला बहिरंग। तो ये कर्त्री के ई को यणादेश हुआ अंतरंग लक्षण मानकर। यदि हम नित्य मानते हैं और इस परिभाषा को नहीं मानते तो नित्य मानेंगे तो इस ई को यणादेश होगा, और वो ई को यणादेश जो होगा वो उदात्त यण नहीं है, अनुदात्त के स्थान में यण माना जाएगा। ये पहले यदि हम री को यणादेश करें तब तो उदात्त यण और पूर्वात से इस अनुदात्त को उदात्त हो जाता है, पर पहले ई को यणादेश करते हैं, ई को यह करेंगे तो उदात्त यण नहीं कहलाएगा। फिर उदात्त यण और पूर्वात से इस आ को जो अनुदात्त को उदात्त चाहते वो भी नहीं हो सकेगा, अनुदात्त रहेगा। तो ये इस व्यवस्था के लिए करना चाह रहे हैं, इस परिभाषा का आश्रय। पहले पूर्व पर यणादेश, उसके स्थानिवत भाव से फिर पूर्व को करें तो उदात्त यणो अनंतरो आकारो न भवति। उदात्त यण के, ये उदात्त यण है ना जी, इसके आकार अनंतर नहीं होता, बीच में ये आ जाता है, उदात्त नहीं हो पाएगा। अनेनापि सिद्ध स्वर, वो नहीं लगा रहे यहाँ अभी। स्वर विदो व्यंजनम अविद्यमानवत भवति, इस ई को यह करेंगे ना तो वो अविद्यमानवत नहीं देख रहे। अभी देखो क्या रहता है, आगे चलते हैं। अनेनापि सिद्ध स्वर, अनेन मानी सूत्र से भी सिद्ध स्वर है। अनेनापि केनापि, कहानी पुनर् योग से प्रयोजनानी बात चल रही थी ना, और सबसे पहले प्रयोजन दिए नैतानि संति प्रयोजनानि असिद्धवदत्रा बात से उनको सिद्ध कर लेंगे। याज्यते यजादीनाम किति संप्रसारणम प्राप्नोति स्थानीय भावात् न भवति एतदपि नास्ति प्रयोजनम यजादिभि यत्र कृतं विशेषयिष्यामः यजादीनाम या कित् कश्च यजादीनाम कित् यजादिभ्यो यो विहिता न चाहेम यजादिभ्यो विहिता। यजादियों का जो कित है, कौन है यजादियों का कित? जो यजादियों से विहित है।
न चाहें यजादिभ्य विहिता, कौन? याज्यते उदाहरण में ना, वो याजी धातु से कित आया है। इदंतरी प्रयोजनम पट्व्या मृद्व्या परस्य यणादि से पूर्वस्य न प्राप्नोति इकार यणा व्यवितत्व स्थानविद भवति किम पुनः कारणम परस्य तावत् भवति न पूर्वस्य नित्यत्वात्। यहाँ तक पहुँच गए। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं? जी, असिद्ध वदत्राभात का एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, कैसे असिद्ध वदत्राभात लगा के कर रहे हैं। एक सूत्र जैसे लगा ना, तो दूसरा इसी में देख सकते हैं ना। क्या उदाहरण था? ये पहले वाले उदाहरण है। धारणी में जैसे धार और ये नीच है और ये अन है, णी का लोप हो जाता है, अन है, ईय है, ये अन के अल्लोप होना से आकार का लोप दिखा रहे हैं ना जी। असिद्ध वदत्रा भात से ही असिद्ध हो जाएगा। ये स्थिति से जो लोप है बीच में आकार अपने आप ही असिद्ध, इसी से भी तो यही काम कर रहे हैं असिद्ध। जो काम अचा प्रश्न पूर्व विदों से कर रहे हैं वही असिद्ध वदत्रा भात भी करेगा, असिद्ध करेगा ना। उसी प्रकरण के दो सूत्र हों तो पहला हुआ किया हुआ कार्य असिद्ध हो जाता है दूसरे सूत्र में। तो यस्यति से जो लोप किया है असिद्ध होगा, तो वो आकार हमको दिखेगा। गुरुजी, ये टित्वाद गीप इति सप्तमे आकार को इस मीमांसक जी ऐसे कह रहे हैं कि सप्तम अध्यास्त महाभाष्य में गीप का विधान किया है। ऐसे इसका टित्वाद गीप इति सप्तमे आकार, ये नागेश का अच्छा आकर है। आकर तो आकर। महाभाष्य को कहते हैं, जी आकार है नहीं, आकर है। आकरः, हाँ हाँ, सप्तम अध्यास्त आकरः, सप्तम अध्याय में आकर मतलब महाभाष्य। महाभाष्य। ठीक है। तो ये न्यास संथो यूज करके गौरादित्वात गिष्ट करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने बताना चाह रहे हैं कि टीत ल्यूट है और टीत होने से महाभाष्य में गीप कर दिया। अच्छा, कैयट का खंडन किया है वो तो। जी, टित्वाद गीप यदि सप्तमे आकर, टित होने से गीप हो रहा है, सप्तम अध्याय में महाभाष्य में स्पष्ट है। सप्तमे आकर, आकर कहते हैं महाभाष्य को। महाभाष्य को क्यों कहते हैं आकर? व्याकरण का खजाना है ना। आकर माने खजाना, खान। आकर में ये बात कैसे इसका अर्थ प्रदर्शनार्थ विग्रह करते हैं गुरुजी? आकरः, आकर खान को कहते हैं ना। कोई विग्रह भी है अर्थ प्रदर्शन के लिए? हाँ, असमंता कुर्वन्ति कार्यम यत्र। महाभाष्य को फिर लाक्षणिक प्रयोग मान लेंगे आकर। हाँ जी, तो ये दिखा दिया ना यहाँ। अनेनापि सिद्धा स्वर कथम आरभ्यमाणे नित्योऽसौ। ये तो एक परिभाषा की आश्रयमाणता की बात कही। ये परिभाषा तो अवश्य आश्रय करनी चाहिए कर्त्या हर्त्या के लिए। अनेनापि सिद्धा स्वर, अब ये बता रहे हैं कि इस सूत्र से भी सिद्ध हो जाएगा स्वर। कैसे हो जाएगा? आरभ्यमाणे नित्योऽसौ। आरभ्यमाणे तो अस्मिन् योगे नित्या पूर्वयणादेश है। इस सूत्र को बनाने पर ये पूर्वयणादेश नित्य होगा। आरभ्यमाणे इस सूत्र के बना देने पर निमित्तक अजादेश स्थानिवत होता है पूर्व विधि करने में, तो ये नित्य हो जाएगा ना जी। कृते भी प्राप्त होती, अकृते भी प्राप्त होती स्थिति में पहुंच जाएगा ये यणादेश। पूर्व यणादेश पर यणादेश के करने पर भी ये पाता है, पर यणादेश के न करने पर भी यणादेश। पहले तो ये कह रहे थे ना कि ये नित्य है। कैसे?
इसके ये नित्य इसलिए दिखा रहे थे कि ये सूत्र, ये ई को यणादेश तो इसके करने पर भी पाता, न करने पर भी, लेकिन इसके करने पर ये नहीं पाता। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि आरभ्यमाणे एतस्मिन्, इस सूत्र के करने पर ये भी नित्य हो जाता है। आरभ्यमाणे तस्मिन् योगे नित्य पूर्वेणादेश कृते पर्याणादेश प्राप्त होती है। कृते भी और दोनों जब नित्य हो गए तो क्या करोगे, तो नीचे नागे दिखाया है एवं च द्वयोरपि नित्यत्वेन उच्चारण क्रमे प्राथम्यात् पूर्वं पूर्वेणादेश, उच्चारण क्रम में प्राथम्य लेकर के ना, प्राथम्य न्याय से। प्राथम्य न्याय क्या होता है? प्राथम्य न्याय ये होता है कि अतिक्रमण तो कोई विशेष कारण से ही किया जाता है ना। जब पहले इधर से हम कोई शब्द में आगे बढ़ते हैं तो पहले जो हमें अक्षर मिलेगा उसको इणादेश करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रथमम वा नियम्येत कारणाद् वा अतिक्रमः स्यात्, न्याय मीमांसा का। तो पहले पर ही नियम कर लेना चाहिए, कारण आए विशेष तभी अतिक्रमण होता है। मीमांसा में वो जैसे कोई बहुवचन की बात आई ना, तो उसका निर्णय कैसे करें, कहीं बहुवचन आ गया तो बोले बहुवचन की परिसमाप्ति जिस संख्या पर पहली बार होती है उसको ले लो, कारण विशेष हो तब अतिक्रमण करते हैं। वैसे तो लोक में भी बिना पढ़े लोग भी ऐसे ही करते हैं, किसी ने बहुवचन बोल दिया तो वो ऐसे ही तो करेगा, तो थोड़ा प्रमाण दे दिया कि भाई ऐसे कर लो। लोक में भी तो ऐसे ही करते हैं कि कहीं बहुवचन बोल दिया तो बहुवचन जो 3 संख्या पर परिसमाप्त होता है तो उसी पर कारण होता है तब अतिक्रमण करते हैं। दोनों के नित्यत्व उच्चारण क्रम में प्राथम्यात् पूर्वेणादेशे पर्यणादेशो विनित्या कृते पूर्वेणादेशे प्राप्नोति। उदाहरण का खंडन करने वाला व्यक्ति कहता है पर्यणादेश भी तो नित्य है, इसके करने पर भी पाता, न करने पर भी पाता है। अब वो कहता है परश्चासो व्यवस्थया, विप्रतिषेधे परम कार्यम से तो इसी का पाएगा ना, विप्रतिषेधे परम कार्यम के नियम से तो इसी को तो पाएगा। विप्रतिषेधे परम कार्यम, विप्रतिषेध होने पर पर वाले को कार्य होता है। परश्चासो व्यवस्थया युगपद संभवो नास्ति, युगपद परश्चासो शब्द पर विप्रतिषेध से वही प्राप्त होता है। एकमपि यण लक्षणम पूर्व पर विषय भेदात भिद्यते, एक यण भी, एक यण लक्षण जो कार्य है ना, दोनों सूत्र एक ही कार्य को कर रहे हैं, पूर्व पर विषय भेद से भिन्न हो जाएगा। एक ही सूत्र, यहाँ पर जो यणादेश करने वाला सूत्र अलग और यहाँ पर यणादेश करने वाला सूत्र अलग, एक ही यण लक्षण सूत्र है ना, इकोयणची, तो ये वाला इकोयणची अलग है, ये वाला विषय भेद से अलग हो जाएगा, तो ये विप्रसिद्ध परम कार्यम ये वाला बलवान होगा, ऐसे कहना चाह रहे हैं। मतलब उच्चारण क्रमीय जो प्राथम्य है उसकी विशेष अवस्था में बाधा हो जाती है। उच्चारण क्रम में जो प्राथम्य था उसकी बाधा हो जाती है, बाधा हो जाएगी तो पर वाले का पहले पाएगा। युगपद संभव नास्ति न चास्ति युगपदेन संभव, एक साथ तो हो नहीं सकता ना, अगर इसको भी उसी समय यणादेश कर दो और इसको भी उसी समय कर दो, एकदम एक ही साथ, बिल्कुल आगे पीछे नहीं। अलग अलग सूत्रों में भी कहा, एक साथ कहा करते हैं। इकोयणची ना होता, कुछ दूसरा ही सूत्र होता, फिर भी कहाँ करते हैं, हम लोग क्रम से ही तो बढ़ते हैं, निर्णय करते हैं कि पहले कौन सा करें। योगपद्येन संभव नास्ति, योग नास्ति
न चास्ति योगपद्येन संभव। यहाँ पर एक भाष्य छोटा छूट रहा है ना। समादाता पूछता है कथन च सिद्ध्यति, तो फिर कैसे सिद्ध होता है आपके हिसाब से, फिर कैसे सिद्ध होता है? तो कहता है बहिरंगेण सिद्ध्यति। पूर्व पक्षी कह रहा है बहिरंगेण सिद्ध्यति। ये कानि पुनरस योगस्य प्रयोजनानि, ये पूछा था पूर्व पक्षी ने। समादाता ने स्तोष्यामि अहम पादिकम ये इत्यादि वचन बोले। नैतानि संति प्रयोजनानि, ये जिज्ञासु जो था ना, प्रशंका करने वाला। कानि पुनः योगस्य प्रयोजनानि, जो शंका था ना, संकिता शंका करने वाला, उसने कहा ये तो प्रयोजन नहीं है, असिद्ध वदत्र बाद से सिद्ध हो जाएंगे। इदंतरी प्रयोजनम, फिर उत्तरदाता ने ये कहा, समादाता ने याज्यते वाप्यते उदाहरण दिए, एतद् विनास्ति प्रयोजनम, संकिता ने उसका भी खंडन कर दिया। इदंतरी प्रयोजनम, फिर पटव्या मृदव्या उदाहरण दिया। संकिता ने नहीं, उसने प्रयोजन देने वाला तो समादाता है ना, खंडन करने वाला है ये तो। ये जो संकिता है खंडन करने वाला। इदंतरी प्रयोजन पटव्या मृदव्या किम पुनः कारण परस्यता उद्भवती, क्या कारण है ऐसा? संकिता कह रहा है पर के ऊपर डटे हुए हो, पहले वाले को कर लो। नित्य होने से, समादाता कह रहा है उत्तरदाता कि नित्य होने से पर्यणादेश के पहले वही करेंगे। तो संकिता कहता है एतद् विनास्ति प्रयोजनम असिद्धम वैरग लक्षणम अंतरंग लक्षणे अनेनापि सिद्ध स्वर। समाधान करने वाला उत्तरदाता कह रहा है इससे भी तो, सूत्र से भी तो हो जाएगा भाई, अंतरंग लक्षणे असिद्धम बहिरंग लक्षणम अंतरंग लक्षणे से ही क्यों पीछे पड़ रहे हो? कथम, कैसे हो जाएगा? फिर संकिता, फिर ये आ गया आरभ्यमाणे नित्योऽसौ, फिर ये संकिता आ गया पर्यणादेशोपि नित्या कृतेपि पूर्वयणादेशे प्राप्नोति कृतेपि परश्चासो व्यवस्थया। फिर बता दिया विप्रतिषेधे परम कार्य व्यवस्थया चासो पर, परश्चासो व्यवस्थया, व्यवस्था से ये पर विप्रतिषेधे परम कार्यम हो जाएगा। युगपद संभवो नास्ति न चास्ति युगपद्येन संभव परश्चासो व्यवस्थया। ये व्यवस्थाया सो पर, ये संकिता है। युगपद संभव नास्ति, ये भी संकिता है। तो अब ये कथन से सिद्ध्यति, आपके हिसाब से चलो आप ही बताओ कैसे सिद्ध करोगे? आखिरी में कथन से सिद्ध्यति ये समादाता ने पूछा। ये बहिरंगेण सिद्ध्यति से पहले समाधाता लिख करके, आप ऐसा लिख करके एक वाक्य लिख सकते हैं ना, है दूसरी पुस्तकों में। गुरुजी ने ही लिखने से भी तो सीधा वही व्यक्ति दोबारा बहिरंगेण सिद्ध्यति, ये ऐसा नहीं सिद्ध होता है और सीधा कह देगा बहिरंगेण सिद्ध्यति। प्रश्न भी बना सकते, दूसरी पुस्तकों में है क्या ये? हो सकती है, है? जी मीमांसक जी में है ये कथम च सिद्ध्यति, है ना मीमांसक जी में? हाँ 372 में, हाँ 672 672 जी। तो कथन से सिद्ध्यति ये इसने दूसरा व्यक्ति पूछ रहा है। न पूछने से भी संगत कर सकते हैं। हम्म, न च अस्ति योगपद्येन संभव, और वही व्यक्ति कह रहा है ये तो बहिरंगेण सिद्ध्यति, उससे नहीं होता है, इससे होता है। असिद्धम बहिरंग लक्षणम अंतरंग लक्षण इत्यनेन सिद्ध्यति, ये उसने संकिता ने अपनी बात कह दी। तेनेव कर्त्र्या इति सिद्ध्यति न सूत्रेण एवं च शब्दता परत्वम आदाय विप्रतिषेध सूत्र से नैव प्रवृत्ति, ये तात्पर्य है। उद्योत कहता है कि तेनेव कर्त्र्या इति सिद्ध्यति, कर्त्र्या उदाहरण जो है ना ये, उसी असिद्धम बहिरंग लक्षणम अंतरंग लक्षणे, अंतरंग लक्षण यणादेश कौन सा है यहाँ?
पूर्वोपस्थितिकम अंतरंगम परोपस्थितिकम बहिरंगम। तो ये री को यणादेश ये अंतरंग है, ई को यणादेश बहिरंग है। पूर्वोपस्थिति वाला अंतरंग, परोपस्थिति वाला बहिरंग। बहिरंगेण सिद्ध्यति, असिद्धम बहिरंग लक्षणम अंतरंग लक्षण इत्यनेन सिद्ध्यति। ठीक है, तेनैव कर्त्र्या इति सिद्ध्यति न सूत्रेण। तो शब्दतः परत्व आदाय विप्रच्छेद सूत्र से नए प्रवृत्ति, शब्दतः परत्व को लेकर के विप्रच्छेद सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। नागेश ने सार निकाला, शब्दतः परत्व को लेकर विप्रच्छेद सूत्र नहीं लगा करता है। ऐसे लगा रहे थे ना, ये शब्द पर विप्रच्छेद से इसको यणादेश पहले होगा। एवं तरी यो यत्र उदात्तीर्ण तदाश्रय स्वरो भविष्यति। अब उदाहरणवादी अंतरंग परिभाषा का आश्रय के बिना भी स्वर को सिद्ध करके दिखाएगा। जो उदाहरणवादी कौन है, सूत्र का उदाहरण दिया था ना, पट्व्या मृदव्या। अंतरंग परिभाषा का आश्रय लिए बिना भी स्वर को सिद्ध कर रहा है। एवं तरी योत्र उदात्तीर्ण तदाश्रय स्वरो भविष्यति। अच्छा, वो मैंने पहले मेरे मन में आई थी, वही बात दे रहा है कि यहाँ स्वर विदो व्यंजनम विद्यमानवत भवति भी तो हो सकता है। कह रहे हैं कि बिना इस परिभाषा का आश्रय लिए, जैसे हमने कर्त्री के री को वो कर दिया, यण किया, और इधर क्या हुआ, ई को यणादेश कर दिया, मतलब इस री को यणादेश एवं योयत्र तदाश्रय स्वरो भविष्यति। अंतरंग परिभाषा के बिना भी सिद्ध करके दिखाएगा ना वो। अपने पास ये स्थिति है कुल मिलाकर के। तो अब यहाँ पर हमने इस री को यणादेश किया और इस आ के पर रहते इस ई को भी कर लिया, तो बीच में व्यवधान आ रहा था ना, ऐसे कह रहे थे। ईकार को करेगा, हाँ हाँ, पहले इस ई को करेगा और फिर ये इस री को करेगा। तो ईकार यण व्यवितत्वा न प्राप्त होती। अब ये ईकार यण जो है व्यवित हो गया ना, ईकार को जो यण है, तो स्वर विदो व्यंजनम अविद्यमानवत भवति। स्वर विधि में जो व्यंजन है वो अविद्यमानवत हो गया। स्वर विधो व्यंजनम अविद्यमान भवति स्वरोद्देश्यक विधो इति भाव। स्वर को उद्दिष्ट करके जो कोई विधि होती है, व्यंजन अविद्यमानवत होता है। यहाँ पर ये ई को जो ये होगा वो अविद्यमानवत हो जाएगा। ई का जो यह है, स्वरोद्देश्यक विधि में स्वर को उद्दिष्ट करके जो विधि है वो अविद्यमानवत होती है। ठीक है, तो सातरी ऐसा परिभाषा कर्तव्य। तो फिर ये परिभाषा, तो वो दूसरा संकिता बोला कि अच्छा तो फिर ये परिभाषा करनी पड़ेगी स्वर विदो ननु च इयमपि कर्तव्य। आपको भी तो ये करनी पड़ती है, सिद्धम बहिरंग लक्षणम अंतरंग लक्षण। ननु च इयमपि कर्तव्य है, वो दूसरे को कह रहा है, आपको भी तो करनी पड़ेगी। ये मेरे को ये करनी पड़ेगी तो क्या है, आपको भी तो करनी पड़ रही है। अब वो संकिता कह रहा है बहु प्रयोजना ऐसा परिभाषा अवश्य में ऐसा कर्तव्य, और जब वो करनी पड़ेगी तो उसी से सिद्ध होने से संकिता बोल रहा है बहु प्रयोजना ऐसा परिभाषा अवश्य में ऐसा कर्तव्य। और ये समाधान करने वाला बोल रहा ननु चीमा भी कर्तव्य असिद्ध बहिरंग लक्षण अंतरंग लक्षण, आपको भी तो ये करनी पड़ती है। तो ये बोलता है संकिता बहु प्रयोजना ऐसा परिभाषा अवश्य में ऐसा कर्तव्य, ये तो जरूर करनी पड़ती है। असिद्धम बहिरंग लक्षण अंतरंग लक्षण, ये तो जरूर करनी पड़ती है। और जब उस करनी पड़ेगी
तो तया एव सिद्धत्वाद नैतदस्य उदाहरणम। तया एव माने असिद्धम बहिरंग लक्षण अंतरंग लक्षण, इसी के द्वारा सिद्ध होने से न एतदस्य उदाहरणम, तो इसका उदाहरण नहीं बनेगा। पटव्या मृदव्या साचाप्येषा लोकता सिद्धा। अब वही संकिता कहता है कि ये जो परिभाषा है ना, ये लोक से ही सिद्ध है, बनाने की भी जरूरत नहीं है। लौकिक न्याय जो होते हैं उनमें परिभाषा बनाई नहीं जाती ना, है? साचाप्येषा लोकता सिद्ध। कैसे? प्रत्यंगवर्ती लोको लक्ष्यते। प्रत्यंगवर्ती मानी प्रत्यंग शब्द जो है ना प्रत्यासन्न अर्थ में आता है। अंग शब्द से प्रत्यासत्ति लक्षित हो रही है। अंगम अंगम प्रति प्रत्यंगम अव्ययी भाव समास। प्रत्यंगवर्ती लोको लक्ष्यते, कि जो लोक होता है ना, अंगानाम प्रत्यासन्नत्वाद, अंग शब्द से यहाँ प्रत्यासत्ति लक्षित हो रही है। अंगम अंगम प्रति प्रत्यंगम। लोक संसार जो है ना, ये नजदीक में काम करने वाला होता है। मानी पहले अपने नजदीक में, राजनीति में जैसे चलता है, एक बार बता रहे थे, रेहली वाले आचार्य जी यहाँ पर आए थे, तो किसी प्रसंग में बताने लगे कि राजनीति में राजनीतिक लोगों का ये वसूल होता है कि पहले अपना, फिर अपने परिवार के लोगों का, फिर अपने मित्रों का, फिर ऐसे उनका भला करो जितना भी हो सकता है, फिर आगे बढ़ो। प्रत्यंगवर्ती जो उनकी सहायता करते हैं ना, पहले उन पर ध्यान देते हैं। अहंकार केंद्रित पूरा जीवन होता है, तो उसमें कैसे? तो देखो ये दिखा रहे हैं, प्रत्यंगवर्ती लोको लक्ष्यते पुरुषोयम प्रातरुत्थाय, जैसे प्रातःकाल उठते ही मनुष्य, यानी अस्य प्रति शरीरम कार्याणि तानि तावत् करोति। प्रत्येक शरीर के अपने अपने जो कार्य होते हैं ना, उनको करता है। गुरुजी वर्ती के साथ फिर कैसे जोड़ेंगे? अंगम 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 प्रति प्रत्यंगम। प्रत्यंगवर्ती लोको यम लक्ष्यते, ये लोक जो है प्रत्यंगवर्ती है। ये जो लोक है ये क्या है? प्रत्यंगवर्ती। वैसे अंग शरीर होता है ना, प्रति शरीर से संबंधित काम करने वाला। इन्होंने तो अर्थ कर दिया प्रत्यासन्न। प्रत्यंग मानी प्रत्यासन्न। अंग शब्द से प्रत्यासत्ति लक्षित हो रही है। अंगानम प्रत्यासन्नत्वा, हमारे शरीर के जो अंग हैं वो प्रत्यासन्न होते हैं। अंगम अंगम प्रति प्रत्यंगम। और एक अर्थ कर दिया अंगम मानी शरीरम, प्रत्यंगवर्ती मानी प्रति शरीरम। प्रति शरीरवर्ती लोक है, प्रति शरीर में बर्ताव करने वाला, प्रत्येक शरीर में व्यवहार करने वाला। नीनी प्रत्यय ला रहे ना गुरुजी, सुप्य जाते जातो निस्ताचिल्य। हाँ, नीनी आ जाएगा। तो प्रत्येक अंग के प्रति शरीरम वर्तितुम शीलम अस्य। आसन्न आसन्न अंग के प्रति नहीं, दो तरीके हैं। एक तो प्रत्यंग का अर्थ आसन्न, प्रत्यासन्न करें, या अंग के प्रति। अंग माने शरीर करें, प्रत्यंग माने प्रति शरीरम वर्तितुम शीलम अस्य प्रत्यंगवर्ती। अंग माने शरीर कर दें और प्रति शरीर में वर्ताव करने वाला प्रत्यंगवर्ती। और या फिर प्रत्यंग माने प्रत्यासन्न, प्रत्यासन्नम वर्तितुम शीलम अस्य, सामीप्य संबंध में काम करने वाला, सामीप्य में काम करने वाला। ठीक है। और संत महात्मा ये बताते हैं कि शरीर से तो निकटवर्ती की सेवा, और भाव में सबकी कर लो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, शरीर से तो निकटवर्तियों की सेवा। प्रत्यंगवर्ती लोको लक्ष्यते पुरुषोयम प्रातः उत्थाय, प्रातः काल उठकर यानी यस्य प्रति शरीरम कार्याणि, प्रत्येक शरीर
से संबंधित जो कार्य होते हैं ना, पुरुषोयम प्रातरुत्थात यानी कार्याणि अस्य पुरुषस्य प्रति शरीरम कार्याणि, प्रत्येक शरीर से संबंधित जो कार्य होते हैं दिनचर्या वो करता है। ततः सुहृदाम, फिर मित्रों के कार्य करता है। ततः संबंधी नाम, फिर संबंधियों के करता है। और प्रसंगवश व्याकरण के एक सिद्धांत की बात भी दे रहे हैं, ढूंढते रहते हैं अपनी बात सिद्धांत की, व्याकरण सिद्धांतों को भी समझाने के लिए मौका ढूंढते रहते हैं। ढूंढते क्या है, बस सब कुछ वो रहता है, उपस्थित रहता है, बस पेश कर देते हैं। तो ये प्रातिपदिकम चापि उपदिष्टम, प्रातिपदिक का जब हम उपदेश करते हैं सबसे पहले वो सामान्य भूत अर्थ को कहता है। प्रातिपदिकम चापि उपदिष्टम सबसे पहले जाति रूप अर्थ को कहता है, सामान्य भूत अर्थ को कहता है। सामान्य भूत मानी जाति। सामान्य वर्तमान से व्यक्ति रूप जायते, सामान्य में जब वर्तमान हो चुकता है तब वहाँ इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व उत्पन्न होता है। व्यक्तस्य सतो, और जब वो व्यक्त हो जाता है तो लिंग संख्या भ्याम अन्वितस्य, लिंग और संख्या से युक्त हुए का बाह्येन अर्थेन योग भवति। बाह्य अर्थ का मतलब कर्मत्वादि कारक रूप अर्थ के साथ योग होता है। क्रिया की अपेक्षा से वो बाह्य हो जाता है ना, जो कारक जो होता है वो बाह्य क्रिया की अपेक्षा करता है, इसलिए उसको बाह्य अर्थ कहते हैं। यथैव च आनुपूर्वी अर्थानाम प्रादुर्भाव तथैव शब्दानाम अपि, जिस तरह आनुपूर्वी से अर्थों का प्रादुर्भाव होता है ना, वैसे ही शब्दों का भी प्रादुर्भाव तद्वत् कार्यैरपि भवितव्यम, उसी तरह से कार्य होने चाहिए। तो यहाँ देखिए लिंग का योग पहले होगा, और ये टाप जो टा है ना, टा भ्याम भीस, ये बाद में योग होगा। सबसे पहले कर्तृ शब्द का, जैसे यूं कह रहे हैं कि यथैव आनुपूर्वी अर्थानाम प्रादुर्भाव, आनुपूर्वी से अर्थों का प्रादुर्भाव है ना, सबसे पहले प्रातिपदिक अपने सामान्य भूत अर्थ को कहेगा, और फिर वो सामान्य भूत अर्थ व्यक्ति को कहेगा, व्यक्ति के बाद फिर लिंग संख्या का योग होगा, लिंग संख्या का योग होने के बाद फिर और जैसे अर्थों का प्रादुर्भाव वैसे ही कार्यों का भी, वैसे ही क्या कह दिया, अर्थानाम प्रादुर्भाव शब्दानाम अपि और कार्याणाम अपि, तीन चीज हो गई ना, अर्थ शब्द और कार्य। तो ये तो अर्थ हो गए। कर्तृत्व, कर्तृत्व का स्त्रीत्व के साथ योग होगा, मानी स्त्रीत्व से पहले व्यक्ति आएगा, क्योंकि जाति के साथ स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता है। कर्तृत्व का फिर व्यक्ति, और व्यक्ति का लिंग के साथ योग, और लिंग का कारक के साथ योग। तो जैसे अर्थों का प्रादुर्भाव हुआ वैसे ही शब्दों का प्रादुर्भाव हुआ, और वैसे ही कार्यों का प्रादुर्भाव, ऐसे दिखा दिया। अनुपूर्वीय शब्दार्थ क्या होगा? अनुपूर्वीय का अनुपूर्वी से अनुपूर्वी, क्रम, क्रम। यथैव आनुपूर्व्य अर्थानां प्रादुर्भाव एवं शब्दानामपि तद्वत् कार्यैरपि भवितव्यम्। तो इस तरह से प्रादुर्भाव का अर्थ किया ज्ञान। यथैव अर्थानाम लिंग संख्या कारकाणाम प्रादुर्भाव ज्ञानम, वैसे ही आनुपूर्वी अर्थानाम प्रादुर्भाव तथा शब्दानाम भी, आनुपूर्वी से अर्थों का प्रादुर्भाव वैसे ही शब्दों का भी, वैसे ही कार्यों का भी। तो खंडन कर दिया ना जी, ये उदाहरण की जरूरत नहीं रही ना। जब पहले री को यणादेश करेंगे फिर ई को करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर तो असिद्धम बहिरंग लक्षणम अंतरंग लक्षण से भी पहले यही कर रहे थे ना, कि री को करवाएंगे फिर ई को करवाएंगे, ऐसे ऐसे। पटव्या में भी पहले पटु के ऊ को यणादेश होगा, फिर ई को यह होगा, फिर आ। तो ये मूर्धाभिषक्त
मूर्धावी सिक्त उदाहरण का खंडन कर दिया। इमानी तरी प्रयोजनानि, अच्छा तो ये प्रयोजन है। पटयति अवधित बहुखट्व का ये 3 उदाहरण लिए। पटयति नीचे टीलोपे कृते अतुपधायति वृद्धि प्राप्नोति स्थानीयवत् भावात् न भवति। पटु के ऊ को नीच के परे रहते नाविष्ठवत प्रातिपदिकस्य ते सूत्र से टीलोप करेंगे, अतुपधाय वृद्धि प्राप्त होगी वो नहीं होगी। दूसरा अवधित में अकार लोप होगा, अनोवद लिंगी से लुंगी च वद आदेश होगा, अकार लोप करेंगे तो लादेर लगो वृद्धि प्राप्त होगी, स्थानीय भाव से नहीं होती। स्थानीय भाव होने से वो हलंत तक नहीं मिलता है। अतो हलादेर लघु का अर्थ है हलादी अंग और लघु अकार और हलंत भी हो साथ में, तब वृद्धि होती है। अब ये स्थानीय भाव होने से हलंत नहीं रहेगा। पटयति में स्थानीय भाव होने से उपधा आकार नहीं मिलता। पटयति में उपधा आकार नहीं मिलता है, इसलिए वृद्धि नहीं होती निच को मानकर। पटु का उकार का तो लोप हो गया, लेकिन स्थानीय भाव होने से उपधा आकार नहीं मिलता। और बहुखट्वका में बहुत खट्वा है जिसमें आपोन्य तरस्याम सूत्र है 7वें अध्याय के 4थे पाद में, उससे ह्रस्व हो जाता है, बहुखट्वा बन गया। ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वम इत्येषा स्वर प्राप्नोति स्थानीय भावा न भवति। बहोर नैवद उत्तर पद भूमि एक सूत्र है, वो अतिदेश करेगा कि बहु शब्द से उत्तर नैवत स्वर होता है। उत्तर पद का बहुत्व यदि जाना जाए, बहु शब्द से उत्तर नैवत स्वर होता है, तो बहु से उत्तर नैवत स्वर क्या होगा? नय सुभ्याम ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वम कपि पूर्वम। नय और सु से उत्तर ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वम, अंत से पूर्व को उदात्त होता है। कपि पूर्वम कहता है कप के परे रहते पूर्व को उदात्त होता है। ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वम ये स्वर प्राप्त होता है। अब ये पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में। बहुखट्व का में पर निमित्तक अजादेश है ना, बहुखट्व का खट्वा और क को मानकर इसको ह्रस्व हुआ है, ये स्थानीयवत होगा तो ह्रस्वान्त अन्त्यात् पूर्वम नहीं लगेगा, कपि पूर्वम लगेगा। फिर कप के परे रहते वह को उदात्त हो जाएगा। यदि कपि पूर्वम ना लगे तो फिर इस ख को उदात्त जाएगा। इष्ट स्वर है वह को उदात्त, और यदि ये सूत्र ना हो तो ख को उदात्त जाएगा। ह्रस्वांत, ये ह्रस्वांत उत्तर पद में है, अंतिम अक्षर ये माना जाएगा, इससे पूर्व को उदात्त होगा। कपि पूर्वम की भी अनुवृत्ति है इसमें, ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वम। कप के पर रहते अंत से पूर्व को उदात्त होता है, कप के परे रहते अंत से पूर्व को उदात्त होता है, तो यहाँ उदात्त होने लगेगा तो ये क्या कहेगा? स्थानीवत हो जाता है। पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत हो जाता है। पूर्व में कोई कार्य करना हो, पूर्व में कार्य करना है तो ये स्थानीवत हो जाएगा। स्थानीवत हो जाएगा तो ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वम नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो कपि पूर्वम लगेगा, इस वह को उदात्त करेगा।